नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम एक ऐसे चीज़ को लेकर आ रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए बहुत ही खास है। हर दंपत्ति के लिए माँ पिता बनना एक बेहद खूबसूरत पल होता है, लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स बनना इतना आसान काम भी नहीं है। कई मौके आते हैं जब आप खुद को एक पेरेंट्स के तौर पर बुरी तरह असफल महसूस करते हैं। हालांकि हर पेरेंट्स की ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे एक पेरेंट साबित हो सकते हैं, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर। एक, उन पर गर्व करें, कोसे नहीं। माँ बाप बनने के एहसास के खूबसूरत कोई एहसास नहीं होता। यह हर किसी की ज़िंदगी में किसी तोहफे से कम नहीं होता है। आप खुद को खुशकिस्मत समझिए और अपने बच्चे को भी ऐसा ही महसूस कराइए। कई लोग कुछ वजहों से माँ बाप नहीं बन पाते हैं और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही रह जाती है कि उनकी कोई भी औलाद हो। इसलिए कभी भी अपने बच्चों पर अफसोस ना करें और ना ही अपने बच्चों के अंदर ऐसी भावनाएं पनप लेते। दो, कभी भी उनकी तुलना ना करें। यह एक जुर्म है कि आप अपने बच्चे की तुलना किसी और से करती हैं, चाहे वह आपके बच्चे के दोस्त हो, भाई बहन हो या फिर कोई और। आपको यह समझना चाहिए कि हर बच्चा अपने आप में खास होता है। हर बच्चे के अलग अलग सपने हो सकते हैं, उनकी सोच हो सकती है, और यह पेरेंट्स का काम है कि वे उनकी भावनाओं को और सपनों का सम्मान करें। अगर आप अपने बच्चे को किसी से कमतर बताते हैं तो वह धीरे धीरे हीन भावना का शिकार हो जाता है और उसका आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे वो हैं। वे अपनी ज़िंदगी में जो बनना चाहते हैं उन्हें बनने दें। उन्हें जिस चीज़ में दिलचस्पी है उन्हें करने दें। आगे नंबर 3, कभी भी उन्हें कड़ी सज़ा ना दें। जो बच्चा गलतियां ना करे, शरारत ना करे, वह बच्चा बच्चा नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उनकी हर गलती पर आंख मूंद लें। बस बात इतनी है कि उन्हें सज़ा और डांट एक अनुपात में दें। किसी भी परिस्थिति में उन्हें शारीरिक रूप में सज़ा ना दें। अपना सम्मान खोने के साथ साथ बच्चों को पीटना उन्हें हिंसक बना देती है। आपका बच्चा दूसरों से भी मारपीट करना शुरू कर देता है। उसके अंदर आक्रामकता बढ़ जाती है और अपने बच्चे को सबक सिखाने के लिए दूसरे तरीक़ों का इस्तेमाल करें, उन्हें मारे पीटे नहीं। 4, उन्हें समझाने के लिए स्वाभाविक नतीजे बताएं। आप चाहे कितना भी डांट लें और धमकी दें, उन्हें कभी भी अपनी गलती समझ नहीं आएगी। सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें समझाने के लिए व्यवहारिक नतीजे देखने दें। उदाहरण के तौर पर आपने अपने बच्चे को कमरा साफ रखने की हिदायत देती है तो छोड़ दें। जब उसकी चीज़ें खोने लगेंगी तो उसे खुद ही यह बात समझ आएगी कि उन्हें वक्त तो ज़्यादा लगेगा लेकिन तरीका कारगर ज़रूर है। 5, हमेशा याद रखें कि आपके बच्चे की उम्र कितनी है। सबसे अहम बात यह है कि आपको अपने बच्चे की परवरिश में उनकी उम्र का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपने टीनेज बच्चे को टॉडलर की तरह ट्रीट कर रही हैं तो यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ हर बच्चे को आज़ादी चाहिए होती है, इसलिए अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें और उन्हें पर्याप्त स्पेस मुहैया कराएं। हालांकि यह इतना आसान नहीं होता, आपका व्यवहार तेज़ी से बदल जाए, लेकिन समय की मांग यही है कि परवरिश में बच्चों की उम्र का खास ख्याल रखा जाए। 6, दूसरों की सलाह पर ना करें पेरेंटिंग। जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं तो हर कोई आपको अपनी सलाह देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई जो सलाह दे आप उसे मान लें। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि हर परिवार की अलग कहानी है और यह घर की अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। उनके बच्चे के लिए जो चीज़ कारगर साबित होती है वह आपके बच्चे के लिए ना हो। आप दूसरों की सलाह सुने, लेकिन उन पर अमल तभी करें जब वह आपके परिवार के अनुकूल हो। आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए आपसे बेहतर कोई यह तय नहीं कर सकता कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। 7, आपके काम आपके शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन खुद उन पर अमल नहीं करते। यह पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है।
क्योंकि आपका बच्चा वही कुछ सीखता है जो वह आपको करते हुए देखता है। यकीन मानिए, कई बातें वह आपके बिना सिखाए आपको देखकर ही सीख जाता है। अपने बच्चे आपके सामने अपने बर्ताव में खास सावधानी बरतें। 8. ज़रूरत पड़ने पर पेरेंट्स बने। ऐसा कहा जाता है कि हर किसी को अपने बच्चे के साथ दोस्त की तरह बर्ताव करना चाहिए, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि आपको पेरेंट्स बनने से नहीं रोक सकते। दोस्त हर गलतियां को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों की गलतियां और गलत फैसले करने से रोकना चाहिए। आप इस बात से ना डरें कि उन्हें रोकने और सलाह देने से आपसे दूर हो जाएंगे या नाराज़ हो जाएंगे। हो सकता है कि वे कुछ समय के लिए आपसे नाराज़ हो जाए, लेकिन बेहतर यही है कि कुछ पलों की नाराज़गी झेल ली जाए। परिस्थितियां के हिसाब से आपको सख्त भी होना पड़ेगा तो पड़ जाए। 9. हद से ज़्यादा लाड ना करें। माता पिता में सबसे बड़ी खासियत होती है कि उन्हें अंदर असीम और बेशर्त प्यार और स्नेह हो, लेकिन वो हर चीज़ के लिए एक हद तक ही अच्छी होती है। अगर हद से ज़्यादा उसे प्यार करेंगे तो आप अपने बच्चे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि ज़्यादा दुलार से बच्चे बिगड़ जाते हैं और पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। पेरेंट्स के लिए जितना ज़रूरी है प्यार दुलार दिखाना, उतना ही ज़रूरी है उन्हें सही मूल्यों को सिखाना। पेरेंट्स को कभी भी बहुत ज़्यादा ढील नहीं देनी चाहिए और उनकी हर छोटी बड़ी मांग को पलक झपकते पूरा नहीं करना चाहिए। आगे है 10. अपने बच्चों की घर पर सुरक्षित महसूस कराएं। हर बच्चा अपने पेरेंट्स के पास सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए घर पर कभी भी ऐसा माहौल ना बनाएं कि वह असुरक्षित महसूस करने लगे। बच्चे अक्सर बहस और पेरेंट्स के बीच लड़ाई से डरते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ना केवल आपका बच्चा बहस करना सीख जाएगा, बल्कि उसके अंदर सुरक्षा की भावना भी खत्म हो जाएगी। 11. सुने सुने और सुने। अच्छा पेरेंट्स बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यही है कि आप हमेशा अपने बच्चों के साथ संवाद कायम करें। उनसे हमेशा बात करें, उनके डर, भावनाएं और परेशानियों को सुनें और समझें। पेरेंट्स होने का सबसे बड़ा दायित्व है कि आप अपने बच्चे की हर चीज़ में दिलचस्पी लें और वे क्या कहना चाह रहे हैं उसमें भी। अगर वह कभी मुसीबत या परेशानी में होगा तो दोस्त या दूसरे लोगों के पास जाने के बजाय आपके पास आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वे आपकी सुने तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप पहले उनकी सुने। 12. उन पर किसी चीज़ का दबाव डालने से पहले उन्हें एक्सप्लेन करें। अधिकतर पेरेंट्स को लगता है कि ये उनका अधिकार है कि वे अपने बच्चों के लिए नियम बनाएं और उनकी सज़ा भी तय करें, लेकिन आप कई बार यह बात भूल जाते हैं कि आपके बच्चे को भी कई वजहों जानने का हक है। आप उनका क्या करें और क्या ना करें की लिस्ट जबरन नहीं थोपें। नियमों क्यों ज़रूरी है, क्या वजह है, अगर आप इन चीज़ों को अपने बच्चे को बताएंगे तो आसानी होगी। नियम बनाते समय एक बार बच्चों की बात भी ज़रूर सुनें। सच बोलने के बावजूद भी उन्हें कभी नहीं डांटें। मान लीजिए कि आपके बच्चे ने कोई गलती काम किया है, फिर खुद आकर अपनी गलती मान ली, लेकिन उसके बावजूद आप उसे डांटते हैं। आप यह भूल जाते हैं कि उसने कम से कम सच बोलने की हिम्मत तो जुटाई। आप उसे रास्ता तो दिखाते हैं, पर रास्ते पर चलना नहीं। आपको केवल अपने बच्चे को सही रास्ता बताकर नहीं छोड़ देना है, बल्कि अपने बच्चे के साथ कुछ कदम चलना भी है। जैसे आप बच्चे को साइकिल चलाने के लिए कुछ दिन हैंडल थमाती हैं, वैसे ही हर चीज़ में पहले उसके साथ कुछ कदम चलें। शब्दों को ज़्यादा आपकी मदद उसके लिए ज़रूरी है। अपने बच्चे को पर्याप्त समय दें। अगर आप अपने बच्चे के साथ पर्याप्त समय नहीं दे रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बच्चों और आपके बीच दूरी बनती चली जाती है और आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो को ध्यान से सुनिए और अपने अंदर अपने आत्मविश्वास को जगाइए और अपने बच्चे को किस तरह से आगे भविष्य बनाना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए आज फिर दोबारा वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल संध्या 6 बजे।